हेलो, मेरा आवाज रिवर्स करके आ रहा है। 7 लोग आ गए। रानी वो भी आज अपना नाम डाल दिया। प्रभु लिखती थी रोज। हेलो सुपर स्टार। हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हेलो आ रही है। हेलो, लिखा जा रहा है, आ रही है आवाज। जी हाँ, आवाज आ रही है मैम। ओके 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 पूनम बैठिए। नमस्कार फ्रेंड्स, हम अपने निजी दिनचर्या के अनुसार कामयाबी कैसे, यानी एक अच्छी कामयाबी के लिए पर डे एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये जो वेब सेमिनार हो रहा है उसका पीछे कारण एक ही है, कामयाबी कैसे, यानी हम कैसे कामयाब हों। तो कामयाबी कैसे के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती है। जिस चीज को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हैं तो निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने एक बार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का 10 आर्टिकल मैंने स्लाइड पर लगाया था। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि जिस चीज को हम चाह लेते हैं, चीज अच्छी हो या बुरी, तो सारा कायनात उस चीज को पूरा कराने में हमारे साथ हो जाती है। तो यदि हम कामयाबी को चाह लिए हैं तो सारा कायनात हमारे साथ लग जाएगी। यानी जितने भी देवी देवता जिस भी धर्म के हों, प्रकृति, हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा, सारी चीजें एकदम बिल्कुल आपको कामयाबी हासिल करने में अपना सपोर्ट करेगी ही करेगी। लेकिन यदि हम कामयाबी के लिए डेली प्रयास कर रहे हैं और केवल कामयाबी शब्द ही कह रहे हैं, कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए, केवल शब्दों से कामयाबी नहीं मिल पाएगी जब तक कामयाबी के सिस्टम को और कामयाबी के रूटीन को हम नहीं समझेंगे। तो हम आप सब लोगों से कहना चाहेंगे कि टीम की ग्रोथ मेरे हिसाब से जिस तरीके से हो रही है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। कैंप के माध्यम से यहाँ तक कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एक लीडर को हम इक्वलाइज से किस तरीके से पंजों के जो हमारे सारी बॉडी का, हाथ के तलुए से जो सारी बॉडी का सेल्स जुड़ा रहता है, एक एक करके जो भी एक्टिव लीडर हैं उन सब लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाएगी। और इसके साथ कैंप के माध्यम से जिस हिसाब से इस टाइम जोशो खरोश के साथ टीम लगा हुआ है, तो 100% कामयाबी मिलेगी। कहीं से अगर डाउट हो रहा है, उस डाउट का कारण अपने आप से आप लोग सेल्फ काउंसलिंग करके समझने का प्रयास करिएगा। कारण अपने आप निकल के आ जाएगी। और वो कारण जब खुद की सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, पूरी दुनिया मत देखिएगा, आप लोग अपने आप को देखिएगा, अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग करिएगा। आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं से कामयाबी ब्रेक हो रहा है तो हमारी ही कहीं ना कहीं से फॉल्ट है। तो सबसे पहली बात कि यदि कामयाबी के लिए यदि अपने दृढ़ निश्चय बना लिया है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने बैठा लिया है कि हमको रॉयल्टी अचीवर 6 मंथ में बनना है, तो हम सारे टीम के लोगों से कहना चाहेंगे कि पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी आपको रॉयल्टी अचीवर बनाने में। बस थोड़ा सा चलकर तो देखिए, थोड़ा सा चलकर देखिए, आप अपने मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगी। आप अपनी कार से रात में निकलते हैं, आप मान लीजिए आपको कानपुर जाना है, तो जब कार का हेडलाइट आप जलाते हैं तो रोशनी जो होती है वो थोड़ी ही दूर पे इंडिकेट करती है। आप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, रोशनी बढ़ती जाती है और आप कानपुर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो चीज आप
अपने लिए सोच लेंगे, वो मंजिल आपको मिल ही जाएगा। बस इस पर रूटीन को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, पेशेंस और त्याग के साथ बस अपने दिमाग में कामयाबी की सोच को बैठा करके निरंतर आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ करके मत देखिए। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग को दिया कि अगर रात में हम निकलते हैं इलाहाबाद से कानपुर जाने के लिए, तो जितना दूर तक मेरी हेडलाइट जलती है उतनी दूर तक रास्ता मुझे दिखता है, फिर उसी लाइट के सहारे हम थोड़ा सा और जाते हैं, फिर रास्ता दिखता है, फिर हम पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता कि इलाहाबाद से अपने हेडलाइट दिखा, कानपुर जहां पहुंचना आपको दिख जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि हमने कामयाबी के लिए फैसला ले लिया है, तो आप उस कामयाबी के लिए जो उसका सिस्टम है, जो उसका प्लान है, जो उसका प्लेटफॉर्म है, जो उसका मंजिल है, इससे जुड़ी समस्या आपके पास आएगी ही आएगी, मगर सारी समस्या का निदान होगा और आप थोड़ी दूर चलेंगे आपको रास्ता मिलता जाएगा, थोड़ी दूर चलेंगे आपको रास्ता मिलता जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि थोड़ी दूर हेडलाइट दिखती है, फिर हम आगे बढ़ते, फिर देख लेकिन हमको रास्ते में जाम भी मिलता है, परेशानियां का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी तो गाड़ी पंचर भी हो जाती है, कभी कभी रास्ते में पेट्रोल ही खर्च हो जाता है। तो वहां पर तो हमारा मिशन रहता है वहां पहुंचने की। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकली रूप में इस करियर को तो आप लोग सबको पता है कि एक खजाना आपके पास रखा हुआ अथाह समुद्र है, और इस समुद्र में गोता लगाने के बाद सवाल ही नहीं कि अब अगर मोती लिए बाहर निकले, अब अगर खजाना लिए आप बाहर निकले, सारे रास्ते आप लोग को पता है, सारा प्रोडक्ट आप लोग को पता है, पूरी प्लान आप लोग को पता है, लगातार आप लोग सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो कैंप के माध्यम से बहुत अच्छा टीम ग्रोथ कर रहा है, और ठीक इसी तरीके से आप लोग जो है दो कैंप का संकल्पित भाव से दो कैंप के लिए डिसीजन लीजिए, यानी एक जगह 2 आदमी, 2 कैंप हो गया। एकदम परेशान मत होइए, कोशिश करिए कि एक जगह 2 आदमी, ताकि आपका ग्रोथ होता चले और इसके साथ साथ आपका काम आगे बढ़े। अब इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे कि कामयाबी कैसे, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है ये अद्भुत प्लेटफॉर्म है, ऐसी कामयाबी का प्लेटफॉर्म शायद ही कहीं होगा। यानी कि आपका प्लेटफॉर्म में दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे को स्वस्थ करना और अगले को स्वस्थ करना, ये बहुत बड़ी बात है। एलोपैथ की दवा के साइड इफेक्ट से बचाना, भयंकर से भयंकर बीमारी से बचाना, यहाँ तक कि इंडिया में जो बीमारी एकदम हर जगह से ज्यादा मिल रही है, ऐसी ऐसी बीमारियों को सॉल्व करना, एलोपैथ बगैर दवा के साथ करना, सॉल्व करना। जहां पर कईयों लाख का वारानेरा हो जा रहा है, वहां पर बहुत कम पैसे में उसको अच्छा करना। तो ये आपका एक ऐसा कामयाबी का प्लेटफॉर्म है कि 100% यदि आपने अपने आप को 100% समाज को समर्पित किया, तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। कैंप एक बहुत अच्छा माध्यम है और एक बहुत पवित्र माध्यम है कि सबसे पहले आप अगले को स्वस्थ करते हैं। अगर वो स्वस्थ होकर के आपके सलाह देने की शक्ति से आने वाली आय को समझ लेता है, तो आपका टीम मेंबर होता है। अगर वो नहीं भी समझता है, कम से कम वो जो स्वस्थ होता है, उसकी दुआएं आपको मिलती हैं और 10 लोगों से तो बताएगा ही कि हम इस प्रोडक्ट से स्वस्थ हुए हैं। एक बहुत बड़ा टीम आपको देता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। इसके पहले भी पूरी समाज के लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे, लेकिन डॉक्टर्स के पास से एक बीमारी के लिए जाते थे, वो बीमारी तो ठीक नहीं होती थी, हजारों बीमारी लेकर के आते थे और उनसे न स्वस्थ होते थे और नहीं उसके एडवाइस देने से उनको पैसा आता था। जबकि एडवाइस जो पहले भी देते थे उनको पता है कि हमारा हार्ट अटैक अच्छा नहीं हुआ और हमको हार्ट की दवाइयां लगातार चल रही है, दूसरी अटैक भी पड़ गई, तीसरी अटैक भी पड़ गई, हार्ट के दवा खाते खाते बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, हमको ज्वाइंट्स पेन है, ज्वाइंट्स पेन के लिए हम डॉक्टर के पास गए और वहाँ थोड़ी सी रिलीफ नहीं हुई, हल्की सी दवा के असर से थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन लगातार पेन हो रहा है, लगातार दवा खा रहे हैं, 10 से 5 साल बीत गया, फिर भी हम उस डॉक्टर को एडवाइस देते कि इस डॉक्टर से हम दिखा लो, डॉक्टर के पास ले जाकर आप भी दिखा लो। जब बीमारी अच्छी भी नहीं होती है, एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से हजारों बीमारियां भी पैदा होता है और साथ में मतलब बेवकूफी बड़ा सलाह देने से अपना स्वस्थ नहीं अच्छा था, लेकिन उसे कोई
उस सलाह की शक्ति से कुछ आय भी नहीं आती है। मगर यहाँ पर हम स्वस्थ होते हैं और वही अपने एक्सपीरियंस किसी दूसरे से शेयर करते हैं तो 100% हमको लाभ मिलता है, अगले को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, अगले को भी लाभ मिलता है, हमको भी लाभ मिलता है। अगर वो बुद्धिजीवी व्यक्ति है और सलाह देने का शक्ति से होने वाली आय के वो समझ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी भी इनकम काफी ग्रोथ करेंगी। जो नॉलेज आपके पास है उस चीज को बेहतरीन ढंग से आप उसके सामने पेश करिए और टीम के साथ बेहद ईमानदारी बरतिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो आज का जो हमारा सेशन है ये ज्वाइंट पेन से जुड़ा हुआ सेशन है। ज्वाइंट पेन जो कि इंडिया में और देश के अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है और ज्वाइंट पेन की वजह से बहुत सारे इंडियन परेशान हैं और काफी लोग का डेथ हो जा रहा है। आर्थराइटिस और गठिया का और ज्वाइंट पेन का, बैकबोन में ब्लॉकेज का, फालिज का, इन सब सारे चीजों का वो शिकार हो जा रहे हैं। थायराइड का, ये सब सारे चीज ज्वाइंट पेन का ही सारे एक प्रकार से इसका ज्वाइंट पेन का ही अंग समझिए। हार्ट का, ये सब सारे चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ज्वाइंट पेन मतलब कि गठिया, बैकबोन में पेन, पैर में पेन, यूरिक एसिड भी आप ज्वाइंट पेन में ले सकते हैं। हार्ट में पेन, शोल्डर में पेन, सर्वाइकल पेन, यानी ज्वाइंट पेन एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ इतनी भयंकर बीमारी है कि आप लोग जरा सोच करके देखिए कि ज्वाइंट पेन, हमें तो लग रहा है कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने जीना सीख लिया है। कोरोना के लिए तो हम इम्यूनिटी कैपेसिटी बढ़ा करके इससे बच जाते हैं, लेकिन ज्वाइंट पेन के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा दिमाग नहीं काम करता कि ज्वाइंट पेन से हम कैसे बचे। और अब तो बहुत कम एज में लोगों को होना शुरू हो गया है। वैसे तो पहले था कि 50 के बाद शुरू होता था, लेकिन अब कंडीशन है कि बहुत कम एज में ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ज्वाइंट पेन में हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट और एक्वायरमेंट है। तो ज्वाइंट पेन में होता क्या है कि पूरी नस नस में पेन शुरू हो जाता है, शरीर में जहां जहां पर गांठें वहां भी पेन हो शुरू हो जाता है, शोल्डर में भी पेन हो जाता है और कमर पे बैकबोन भी ब्लॉकेज हो जाते हैं, वहां भी पेन शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे पैर के तलुए में भी पेन होता है और बहुत सारी मतलब बिल्कुल काम करने का मन नहीं करेगा। पेन के लिए अगर हम पेन किलर लेते हैं, जब हम पेन किलर खाते हैं तो उससे हमारा पेन बस केवल लगता है कि रिलीव हो रहा है थोड़ा देर के लिए। आप ये मान के चलिए जब तक दवा की असर रहती है तब तक वो जगह जो है एक प्रकार से सुन्न हो जाता है। लेकिन उस दवा का जो साइड इफेक्ट है वो थायराइड के रूप में बदल देता है, मोटापा के रूप में बदल देता है, हार्ट अटैक के रूप में बदल देता है, फालिज के रूप में बदल देता है। और इस तरीके से हो जाता है कि आप किसी लोग को देखे होंगे कि बिल्कुल ऐसे हाथ टेढ़ा हो जाता है, पूरा अंग बिल्कुल टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, ज्वाइंट पेन के ही कारण से होता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी पूरी बॉडी बिस्तर पर हो जाती है और एक गिलास पानी के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। बहुत ही खतरनाक जीवन हो जाता है। यानी ज्वाइंट पेन एक बहुत भयंकर बीमारी है और जिसके शरीर में किसी भी तरीके से पेन रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगा। थोड़ा सा सर दर्द करता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो जिसको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम होती है उसका दिमाग हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, उलझन घबराहट बनी रहेगी, यहाँ तक कि उन्हीं कारणों से नींद आना भी बंद हो जाएगा। तो पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद होती चली जा रही है। और साथ में ये ऐसा बीमारी है कि हर घर की प्रॉब्लम है। हमें तो लग रहा है कि ये शुगर और बीपी से भी ज्यादा है और ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। तो वैसे तो शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज्वाइंट पेन तो मुझे लग रहा है कि सारे बीमारियों से खतरनाक बीमारी है। आज कैंप लगा था झूसी में चंदा वहां पर, तो मतलब ज्वाइंट पेन के तो बहुत सारे पेशेंट आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ज्वाइंट पेन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो इक्विपमेंट है वो बीसीएम है। यानी ज्वाइंट पेन के पेशेंट के लिए बीसीएम से बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि बीसीएम हमारे बॉडी के 72 जैसे हमारे बॉडी की रचना हुई है उसी अनुसार बनाया हुआ इक्विपमेंट है। इसकी मुकाबला में दुनिया में कोई इक्विपमेंट नहीं है। और ये जो है 7200 आरपीएम पर वर्क करता है और एक साथ हमारे बॉडी के बहुत सारे रिफ्लेक्स बिंदियों को प्रेशर के साथ दबाता है और हमारे पैर के पंजों से हमारे बॉडी के सारे सेल्स जुड़े होते हैं।
तो जब हम बीसीएम पर चढ़ते हैं तो हमारे जब तलुए के ऊपर, जब बीसीएम के ऊपर हम पैर रखते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं हाथ और पैर के पंजों से जुड़े होते हैं। तो जब बीसीएम वो सारे पॉइंट्स को रिफ्लेक्स करता है तो हमारे बॉडी के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और ज्वाइंट्स पेन का इससे अच्छी माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा माध्यम है। वैसे तो बीसीएम 200 बीमारी को ठीक करता है, तो बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट हमारे हैं जो कि एक्वा प्रेशर थेरेपी के तहत पूरी बॉडी को वाइब्रेट करके, जैसा कि इसका नाम ही है ब्लड सर्कुलेटरी मैसाइजर, यानी ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है मैसाइजर। बस से ब्लड भी हुआ, बस से बॉडी भी हुआ, ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है और बॉडी को मसाज करता है। तो लगता है कि बिल्कुल किसी ने हमको अच्छे से ऑयल मालिश कर दिया और बहुत ही अच्छा रिलीफ होता है। प्लस से 15 मिनट जब हम बीसीएम को करते हैं तो समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर जॉगिंग को रिकवरी करता है और 2 घंटा व्यायाम को रिकवरी करता है और पूरे फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। बीसीएम जिसके घर में हो उसको पास न बीपी हो सकता है, न शुगर हो सकता है, न ज्वाइंट पेन हो सकता है, न फालिज अटैक हो सकता है, न किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, न लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, न शोल्डर प्रॉब्लम हो सकता है, न सर्वाइकल हो सकता है। यानी बीसीएम हर घर के लिए मेडिकल खर्च को होने वाले करोड़ों मेडिकल खर्च को बचाता है। यदि बीसीएम आपने अच्छे ढंग से यूज किया तो हमारे समझ से 25-30 साल तो आराम से चलता है। अब 25-30 साल आपके फैमिली में किसी भी तरीके से बीमारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है यदि फैमिली अच्छे से बीसीएम यूज कर रही है। तो हाँ, कभी कभार सर्दी जुकाम हो गया, एक आध डिस्ट्रिन आदमी ले लिया, या ईश्वर ने किसी कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गया, वो बात की बात है। मगर 25 से 30 साल के बीच में पता न कितनी इलाज में पैसा चला जाता है और ये थोड़ा सा अमाउंट, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि थोड़ी सी अमाउंट में इसमें सारा चीज अच्छा हो जाता है। तो थोड़ी सी अमाउंट खर्च करके और हम अपने परिवार को भी आराम दे सकते हैं। अगर हमने हेल्थ क्लिनिक डाल लिया तो हमारे पास पड़ोस वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं और हमारी फैमिली पर होने वाले कईयों लाख मेडिकल खर्च बच जाते हैं, कईयों लाख का करोड़ों मानकर चलिए। अगर घर में एक शुगर का पेशेंट हो गया, एक बीपी का पेशेंट हो गया, एक ज्वाइंट पेन का पेशेंट हो गया, तो अक्सर से प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो धीरे धीरे पता नहीं कितनी मेडिसिन आ जाती है, कितना मेडिकल खर्च पड़ जाता है, कितने डॉक्टर को फीस दे दिया जाता है। आप कभी काउंट करिए तो आपको समझ में आएगा काफी ज्यादा नुकसान होता है। उसके अगर उसके रिकवरी में बीसीएम को देखा जाए तो बिल्कुल कुछ भी खर्चा नहीं लग रहा, बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी किसी भी पेशेंट को आप देख रहे हैं तो ज्वाइंट पेन तो उसको पहले से ही है। ये तो है नहीं कि तुरंत ज्वाइंट पेन शुरू हुआ। ज्वाइंट पेन से तो आप पेशेंट लगभग साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल काफी दिन से वो प्रॉब्लम में है। तो बीसीएम तो आप कराएंगे, लेकिन तत्काल के लिए कुछ आपको सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्स में ज्वाइंट्स पेन के पेशेंट के बॉडी में वीकनेस बहुत रहती है, तो ये बैलेंसिंग न्यूट्रिशन जो हमारा स्पारुलिना है, तो हम सारे रीडर से कहेंगे कि उसको स्पारुलिना तो पहले जरूर चला दीजिए। सिस्टम वही, मोटा हो तो खाने के पहले, दुबला हो तो खाने के बाद, क्योंकि स्पूर्णा चलाने से उसके बॉडी में ताकत आएगी तो लगेगा कि मुझे रिलीफ है। अब कुछ जो हमारे पोषण तत्वों की कमी से कुछ पेन होते हैं तो वो तो हमारा स्पूर्णा ही कवर कर लेता है। जितने लोग स्पूर्णा खा रहे होंगे उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्पूर्णा खाने के बाद कोई वैसा दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर आप पेशेंट आपके पास आए, वो ज्वाइंट पेन से आया है, ना उसने पहले से स्पूर्णा लिया है, ना आपके ट्रीटमेंट से परिचित है कि आप नेचुरोपैथ आयुर्वेद और प्रेशर थेरेपी दे रहे हैं, तो उसको वीकनेस का कवर करने के लिए सबसे पहले आप उसको स्पारुलिना दिवाइए। मिनिमम मेरे हिसाब से 5-6 दिन है, 1 वीक तो आप 3 टाइम कर दीजिए, उसके बाद आप 2 टाइम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ में आप उसको बीसीएम अवेलेबल कराइए और स्पूर्णा के साथ साथ आप जिंक चला दीजिए। यदि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लीजिए कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि ब्लॉकेज से कभी कभी बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, ये सब भी दिक्कतें आती हैं। अगर ये सब दिक्कत हो तो ओमेगा आप प्रमोट कर सकती हैं। लेकिन यदि ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, नींद का प्रॉब्लम्स नहीं है या हार्ट का प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप ओमेगा क्योंकि सप्लीमेंट के भी खर्चे आप लोग उसी तरीके से दीजिए ताकि सामने वाला परेशान ना हो। क्योंकि सामने वाला परेशान होगा तो आप ज्यादा, एक सप्लीमेंट की जगह हम 2 सप्लीमेंट लिखेंगे, 4 सप्लीमेंट लिखेंगे,
तो एक प्रकार से ये हमारा जो डिसीजन होगा ये गलत होगा। हम उन्हीं सप्लीमेंट की यूज करें, भले हम धीरे धीरे उसको प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए कोई ज्वाइंट पेन का आपको पेशेंट है, आप देख रहे हैं कि उसकी हार्ट से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पहले स्पारुलिना जिंक चला दीजिए और बीसीएम तो जरूर करा दीजिए। बीसीएम तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पहले बीसीएम खरीदने की एडवाइस देने के बाद आप किसी की यहाँ उसको बीसीएम करवा दीजिए। जैसा कि मैं स्लाइड पर आप लोग देख रहे हैं कि 15 मिनट वर्कआउट करने से 5 किलोमीटर जॉगिंग का रिकवरी करता है और 2 घंटे का व्यायाम का रिकवरी करता है। ये क्या करता है, रक्तचाप को संतुलित करता है और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकलता है और रक्त को आपको गाढ़ेपन को कम करता है, हृदय और मस्तिष्क रोगों में लाभकारी है, गुर्दे के कार्य में सुधार करता है, बालों को विकास बढ़ाता है और बालों को झड़ने से रुकता है, मस्तिष्क की थकान, चक्कर आना और सिर आने इसमें भी राहत करता है, दर्द में राहत देता है और याददाश्त को बढ़ाता है, डिप्रेशन और माइग्रेन को भी खत्म करता है। ये तो आपको ऑपरेटर्स विषय में दिया है, ऊपर आप विषय देख सकते हैं, अर्थराइटिक्स को, अस्थमा को, ब्लड प्रेशर को, थायराइड को, अत्याधिक कोलेस्ट्रॉल को, पैरालाइसिस यानी लकवा, मोटापा, सुन होना, ज्यादा कब्ज, ज्यादा थकना, कब्ज, खून के थक्के जम जाने, यानी 200 बीमारियों को दूर करता है। जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस शुगर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, यानी शुगर का आप स्पेशलिस्ट इसको कह सकती हैं। तो शुगर के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा था। शुगर का पेशेंट को भी अधिकांश ज्वाइंट्स पेन रहता है। ज्वाइंट्स पेन और शुगर के लिए तो गजब का रिक्वायरमेंट है। तो आप बीसीएम जरूर रिकमेंड कराइए। अगले को अगर तत्काल बीसीएम का आप एडवाइस देंगी तो उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके एडवाइस को तो समझ रहा है, अपने आप को ठीक भी करना चाह रहा है, अगले के पास पैसा भी है। लेकिन एक बार आप एक सप्ताह कहीं भी उसको किसी भी हेल्थ क्लिनिक पर, वो भी आप ध्यान रखिएगा जो हेल्थ क्लिनिक आपसे जुड़ा हो, अदरवाइज किसी और के हेल्थ क्लिनिक मत भेजिएगा, क्योंकि आपका टीम डिस्टर्ब हो सकता है। फॉलो अप आपको खुद करना चाहिए। अगर किसी का भेज भी रही हैं तो आप साथ में जाइए और उसको फॉलो अप खुद करिए। तो एक सप्ताह तक आप उसको बीसीएम यूज करा दीजिए, वो बीसीएम का फैन बन जाएगा, क्योंकि हकीकत में बहुत ही अच्छा एक्वायरमेंट है और ये बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद उसको एडवाइस दीजिए कि आपके पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्वायरमेंट है, निश्चित रूप से वो लेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पैर की पंजे में हमारे बॉडी से जुड़े हुए सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि अंगूठे के बगल में आई का सेल्स होता है, इस तरीके से पूरी बॉडी का सारा सेल्स इसमें रहता है। और जब बीसीएम पूरी बॉडी को रिफ्लेक्स करता है तो बड़े आराम से गांठ पेन तो एक दिन के अंदर रिलीव होता है। यानी अगर एक दिन आप अच्छे से बीसीएम करा दीजिए तो उसी दिन उसको फायदा लगेगा, उसी दिन उसको लगेगा कि हमारा जकड़न खत्म हो गया है। तो ज्वाइंट्स पेन के लिए हम बीसीएम यूज कराएंगे और जिंक यूज कराएंगे। यदि आपको लग रहा है कि अगले में के हार्ट में और ऐसी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं दिख रही है तो सबसे आप ओमेगा मत यूज कराइए, हो सकता है बीसीएम ही कवर कर ले। लेकिन यदि ज्यादा दिख रहा है तो ओमेगा रिकमेंड करा दीजिए, और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सप्ताह बीसीएम कराने के बाद अगला आपके थेरेपी को समझ जाए, उसके बाद आप ओमेगा उसको रिकमेंड करिए, ताकि वो पेशेंट अच्छा हो जाए। कहीं ऐसा हो ना कि ये बहुत ही अलग थेरेपी है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि सुषमा स्वराज जैसे, अरुण जेटली जैसे जो महान शक्तियां यहाँ से गई हैं, उसके कारण केवल एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से ही हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास उतनी उस चीजों में वो समझ नहीं पाए और उस चीजों को उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। अगर एक्वाप्रेशर थेरेपी और आपका आयुर्वेद थेरेपी और नेचुरोपैथ थेरेपी वो लिए होते तो सवाल ही नहीं था कि हार्ट अटैक हो, इस तरीके से प्रॉब्लम हो। तो उनको ये नहीं पता अगले वाले पेशेंट को। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपका जो थेरेपी है उनको 100% ठीक करेगा, ये बात आपको पता है, आपको उनको विश्वास में लेना है ना। तो सबसे पहला पेस्पोर्ना और जिंक देकर के एक सप्ताह बीसीएम करा दीजिए, उसके बाद और ओमेगा आप रिकमेंड कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा एज भी देखना है। अगर अगला 60 से ऊपर का एज का है तो आप जरूर ओमेगा चलाइए, लेकिन अगला 50 का है या 45 का है और कम एज का है उसको भी ओमेगा की जरूरत होती है। 18 साल के या 15 साल के बाद, मिनिमम 15 साल के बाद आप ओमेगा ले सकते हैं, कि ओमेगा हमारे माइंड के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक है और हार्ट के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। तो आप पहले उसकी कंडीशन को देखिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक सप्ताह 10 दिन चलवाने के बाद उसको ओमेगा दीजिए, और अगर ओमेगा का दिक्कत नहीं दिख रहा है तो मत दीजिए। लेकिन अगर 50-60 साल के ऊपर का है तो ओमेगा जरूर रिकमेंड कर दीजिए। तो हमने आज आप लोगों को ज्वाइंट्स पेन के विषय में अच्छी जानकारी दी और हम चाहेंगे कि आप लोग इसकी नोट्स बनाइए। तो एक बार हम फिर से रिप्लाई कर दे रहे हैं, बीसीएम कराइए, स्पुलिना दीजिए और एक टाइम जिंक खिलाइए उसको,
और 1 सप्ताह बाद यदि आपको लग रहा है कि ओमेगा इसके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा चीज हमारा बीसीएम रिकवरी कर लेता है, और काफी मोटापा है या उसको काफी हार्ड में जकड़न है, तो आप ओमेगा बिल्कुल रिकमेंड करिए। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मोटापा नहीं है, हार्ड में ज्यादा जकड़न नहीं है, उस कंडीशन में 1 सप्ताह 10 दिन के बाद सिचुएशन को देखते हुए ओमेगा रिकमेंड करिए। बीसीएम, एस्पारुलिना और जिंक से ही सही करिए, कारण कि वो जो आप सप्लीमेंट्स उसको दे रही हैं वो बिल्कुल उसके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स है। आपको उसको अस्थायी रूप से उसके पूरी जीवन को सुकून देना है, उसको पूरी परिवार की इलाज करना है, तो उसकी फोकस बीसीएम पर करिए, क्योंकि उसके परिवार के लिए बीसीएम रामबाण है। तो आज हमने आप लोग को ज्वाइंट्स पेन के विषय में बताया, और आगे हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि यदि आप ज्वाइंट्स पेन के पेशेंट को देख लीजिए कि अगर कब जुगड़ निकल रहा है, तो आप एक फर्स्ट एक हाई फाइबर, ताकि उसका आर्ट की क्लीजिंग हो जाए। आर्ट क्लीजिंग तो किसी भी आदमी को करते रहना चाहिए। तो हमने आप लोगों को ज्वाइंट्स पेन के विषय में बताया। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि इस बार 11 तारीख में हम कहना चाहेंगे कि आप लोग की बीबी जिस हिसाब से आप लोग का कैब का ग्रोथ हुआ है, ऐसी भी नहीं बात कि आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, तो प्रयास तभी स्टार्ट हुआ है, बेबी तब क्लोज होगा ना। हम चाहेंगे कि आप लोग जो हैं पूरी प्रयास करके 18 तारीख के डेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाइए कि आपके थ्रू मिनिमम 1000 बीबी क्लोज करना है। 1000 बीबी बिल्कुल मत आप घबराइए। आप केवल 10 पेशेंट को इंडिकेट कर लीजिए, और 10 पेशेंट को इंडिकेट करके उसी का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, और सही ढंग से ट्रीटमेंट कराइए। निश्चित रूप से आपका 1000 बीबी क्लोज हो जाएगा। यानी 10 पेशेंट को यदि आपने जिम्मेदारी ले ली कि मुझे 10 पेशेंट को 2 दिन के 3 दिन के अंदर चेकअप करा करके, या जो हमारे पेशेंट का चेकअप हुआ है उनको हम सप्लीमेंट अवेलेबल करा करके सही ढंग से फॉलो अप कर रहे हैं, तो 100% 18 तारीख तक आपको 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख का बिजनेस, यानी 1 पेशेंट का 10,000। अगला एकदम बिल्कुल स्वस्थ होने के लिए रेडी रहता है। यहाँ तक कि एक बार हम लोग थापा जी के यहाँ गए थे, चंदा जी हम लोग थे, जिसको तबीयत खराब होता है ना, उसका मन नहीं होता कितना जल्दी हम ठीक हो जाए। तो आपके पास बहुत सारी पेशेंट है, ज्वाइंट्स का है, बीपी का है, हार्ट का है, और आपका मासिक से जुड़ी समस्याओं का, मासिक जुड़ी समस्या तो हर घर में है, और इसके साथ बहुत सारे फालिज का है, बहुत सारी समस्या है कि पेशेंट तो हर घर में है। आप होम सर्वे भी कर सकते हैं। हमारे एक्वाप्रेशर पर, नेचुरोपैथ पर और आयुर्वेद पर अच्छी थेरेपी दी जाती है। हमारा क्लिनिक है शिव विहार कॉलोनी, सिविल लाइंस में, जो चाहेगा वहां पर कराएंगे। अच्छा सिस्टम है। तो हमने आपको बताया कि इसमें टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। जिसको आगे बढ़ना है वो बिल्कुल नहीं शर्माता। आप ये मत शर्माइए। हम अगले चीज बताने जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा आप सबकॉन्शियस माइंड में बैठाइए, आपको रॉयल्टी अचीवर बनना है और समाज को सुखी करना है, स्वस्थ करना है, एलोपैथ दवा से मुक्ति दिलाना है। तो यहाँ पर पहले मैं एक एनजीओ की ऑनर हूँ जो कि समाज के हर वर्ग से जुड़ी हूँ, और उसके बाद हर कंपनी में अचीवर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी सोच को बहुत ही अच्छे ढंग से समर्पित करती हूँ और बहुत ही अच्छा ढंग से रखती हूँ। तो सारे लीडर्स से मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी इसी तरीके से सर्वे करना शुरू करिए। आप आराम से आगे बढ़ जाएंगी। आप अपने पास पड़ोस में आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग बिल्कुल ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहले ही स्वस्थ हो, उसकी इच्छा हो, इनकम करना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं इनकम चाह रहा है तो आराम हो, स्वस्थ हो, ये काफी है आपके लिए। इतनी प्रयास आपको करनी है। और उसके बाद जैसे कि हमने बोला होम सर्वे की बातें बोला कि आपको बहुत सारे पेशेंट ढूंढना शुरू करिए, मोबाइल से शुरू करिए, अपने जाने पहचाने लोग शुरू करिए, अपने पास पड़ोस वालों को शुरू करिए। अब इसमें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल ही शर्म और झिझक नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। दरअसल अक्सर मैं अरविंद पांडे जी की मीटिंग सुनती हूँ, जो कि बहुत ही एक आज अच्छे मुकाम पर है, जो कि एकदम बिल्कुल गरीब इंसान, जो कि एक टूटी ही साइकिल चलता था, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, टिकट का पैसा जो उनका अपलाइन देते थे उस टिकट के पैसे को भी खाना खा लेता था। दिल्ली में सत्तू पीने के बाद पैसा नहीं रहता था तो किसी तरीके से कट करके भागता था। टिकट की पैसे नहीं रहता था,
तो टीटी से बोल देता था कि मेरा पैकेट मारी हो गई, और आज जो बंदा करोड़ों रुपया मंथली कमा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। जिससे चंदा जी वगैरह मिल चुकी हैं, आप लोग मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, तो मैं अधिकांश मीटिंग अटेंड करती रहती हूँ। तो हम आप लोगों को बना, जैसे मनोज जावा जी हैं जो हमारे इंडिया का पहले डायरेक्टर हैं, तो ये सारे एक्सपर्ट और जितने लोग इतिहास रची है उनकी भी बातों का ध्यान से देंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाटा नमक ने पहले नमक को घर घर सेल किया है। तो हमारी बात को आप लोग गौर से सुने, जितनी प्रोफेशनल लेडीज हैं वो समझेंगे। जैसे आज हमने रेणु जी को देखा, हार्ड वर्क, तो फिर जो हमारा काम उसमें तो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो फिर ये भी तो हमारा काम है, इसको हम निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें हमको शर्म क्यों आ रही है। यदि आप कोई जॉब करती हैं तो वहां जाती हैं कि नहीं, वहां टाइम देती हैं कि नहीं, वहां इशारों को नाचती हैं कि नहीं, क्या करियर है। लॉकडाउन के अंदर 40% सैलरी कट जाना। अभी आज कुछ लीडर्स का फोन आया था कि हमारे हस्बैंड का 40% सैलरी कट करके मिलती है, और अगले को ट्रीटमेंट देना उसका भी सैलरी कट करके मिलती है। हम लोग के घर में तमाम सभी लोग लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पूरी 2-2 दिन का सैलरी काटा, 200 लाख का नुकसान कराई, और अभी नौकरी छोड़कर बैठ दिए 1 साल, तो कहानी खत्म। तो किस चीज की शर्म है। अगला अगले के नौकर है और अपना पूरा काम कर रहे हैं। 8,000, 15,000, 7,000 में कोई भी शख्स अगर कहीं नौकरी कर रहा है, पूरी उसकी चमचागिरी कर रहा है। यहाँ तो अपने आप में मालिक है आप, यहाँ किसी से बात करने में शर्म क्यों। इन सब चीजों को छोड़िए और मोबाइल से 2 लोगों से बात करिए। इस तरीके से बातचीत करके आप लोग अपने टीम की ग्रोथ करिए। और आज का मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट बताना चाहूंगी, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट रही। यहाँ हमारे यहाँ एक स्नेहल श्रीवास्तव अनीता जी की लड़की है, बहुत ही अच्छी बच्ची है और बहुत ही अच्छे ढंग से वो टीम पर काम कर रही है, बहुत अच्छी जानकारी लाकर रख रही है और काफी एक अच्छा प्रयास कर रही है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। अंजलि जी भी मुझे लग रहा है काफी जग चुकी हैं और बहुत अच्छा बिजनेस का प्रयास कर रही हैं। तो चंदा जी भी अपना पूरा 15-20 दिन पूरी समय देकर के पूरी एक्वालाइफ की उन्होंने अपनी पूरी जानकारी रखी और बहुत ही समर्पित भाव से लोगों को गाइड कर रही हैं। बहुत अच्छा ये चीज लगा। वंदना सिंह भी इस टाइम काफी जगी हुई हैं और काफी अपना कैंप वगैरह लगवा करके सेल ग्रोथ करने में अपना पूरा का पूरा ताकत लगा दी हैं। तो आप लोग अपने जुनून और उत्साह को बनाए रखिए और अपने आप को समाज को स्वस्थ करने में समर्पित करिए और इसी के तहत आपका ग्रोथ निश्चित है। ये एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको रॉयल्टी मिलना है, यानी 7 जनरेशन तक मिलने वाली रॉयल्टी है। और आप अपने न रहने पर भी आप अपने परिवार को एक मजबूत विरासत देकर के भेज रहे हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि कोई भी लीडर प्लीज ज्वाइंट पेन के ऊपर बोलना चाहता है तो वो चैटिंग कर सकता है। चैटिंग के माध्यम से मैं समय देना चाहूंगी। अगर कोई ज्वाइंट पेन पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो पहले मैं चैट देखूंगी। 3 लोग का चैट आया हुआ है, तो चैटिंग के माध्यम से देखती हूँ क्या लोगों ने चैट किया है। तो ज्वाइंट पेन के ऊपर अगर कोई बोलना चाह रहा है तो चैट के माध्यम से वो बता सकता है कि या आप लोग आप बोलेंगी तो चंदा जी के पास आवाज जाएगी। चंदा जी का म्यूट ऑन रहता है, वो जरूर बताएंगी। तो इसमें जो है, हाँ, इसमें एक आया है चैटिंग कि मैडम बीसीएम का क्या चार्ज है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बीसीएम का जो सिटिंग चार्ज चलता है वो 100 रुपीज डेली के हिसाब। जैसे शिव विहार कॉलोनी में बीसीएम है तो वहां पर 100 रुपया डेली चार्ज के हिसाब से बीसीएम कराया जाता है। तो 100 रुपया डेली चार्ज से बीसीएम कराएंगे। अगला एक ही दिन में इतना ज्यादा फायदा होगा जितना कि वो मिनिमम आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जितना कि 10,000 का दवा खाने से फायदा नहीं होगा। और वो बीसीएम के सही रूप को और सही सच्चाई को समझ जाएगा। बीसीएम पर चढ़ाने के बाद पहले आप गिराते हैं तो अगला गिर जाता है। बीसीएम पर 2 मिनट के लिए अगर आप चढ़ा देते हैं तो 2 मिनट के अंदर पूरी ब्लॉकेज को खोलता है और ब्लॉकेज खोलने के बाद में जब वो 2 मिनट बाद उतरता है तो 10 लोग मिलकर उसको गिरा नहीं सकते हैं। और नकली बीसीएम भी आ रहे हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नकली बीसीएम असली बीसीएम अंतर यही है। नकली बीसीएम आपको टियांजपुर से स्पेलिंग गलत रहेगा और आपको 27 से 28 हजार मिल जाएगा। नकली बीसीएम पर चढ़ाने के पहले आप खींचेंगे तो पेशेंट गिर जाएगा, फिर बीसीएम पर चढ़ाने के बाद खींचेंगे तब भी गिर जाएगा, यानी केवल उसका डुप्लीकेसी किया है, काम कुछ नहीं कर रहा है।
बीसीएम का जो सीटिंग का मैंने बताया, अगर बीसीएम का रेट कोई जानना चाह रहा है तो 38,874 रुपया बीसीएम का रेट है, जो कि आपके घर में मेडिकल खर्च से होने वाले कई लाख खर्च को बचाता है। तो यदि कोई ज्वाइंट्स पेन पर चंदा जी हो या कोई भी हो जिसको फायदा किया हो, यदि कोई बोलना चाह रहा है तो ज्वाइंट्स पेन पर वो बिल्कुल अपनी बातें रख सकता है। समय तो फिलहाल 2-3 मिनट का है, तो अगर कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन रहता है उस सेशन से जुड़ा तो निश्चित आप लोग चैट के माध्यम से अपनी सवाल रख सकते हैं। और कल जो है 1 मिनट एक चैटिंग आए हैं, क्या जिंक 5 साल के बच्चे क्या जिंक 5 साल के बच्चे को दे सकते हैं? जिंक 5 साल के बच्चे के बाद, अगर 5 साल के बच्चा हो चुका है तो आप 1 जिंक दे सकती हैं, लेकिन अगर 5 साल से कम हो तो आप बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 साल के पहले बच्चों को जिंक मत दीजिएगा। हाँ, अगर 5 साल बच्चा पूरा कर चुका है, 5 साल 1 महीना या 5 साल भी पूरा कर चुका है, आप 1 जिंक रोजाना उसको दे सकती हैं। निश्चित रूप से उसकी आई प्रॉब्लम को सॉल्व होगा और यहाँ तक कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी बॉडी में इम्यूनिटी क्षमता अच्छा रहेगा। और जिंक तो एक ऐसा सप्लीमेंट्स है कि इस टाइम कोरोना के संक्रमण को रोकने में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम 99% कह सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में काफी काम कर रहा है। 99% उस कारण बस मैं कर रही हूँ, बाकी आप लोग जब इसको यूज करेंगे आप लोग खुद सोचेंगे कि 100% काम कर रहा है। अगर कोई जिंक खाएगा तो इस साल सबकी जान बचे, किसी को कोरोना नहीं होगा। इम्यूनिटी कैपेसिटी को बहुत अच्छा बढ़ाता है, शारीरिक गतिविधियों को मेंटेन किया जाता है। और जिंक के विषय में जिंक त्रियांश डाल करके आप जिंक त्रियांश डाल करके आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लाभ करेगा। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोग जिंक जरूर यूज करें। और जिंक 5 साल के बाद के बच्चों को दिया जा सकता है। अगर बच्चा 4 साल का 4.5 साल का है तो मत दीजिएगा। हाँ, 5 साल यदि पूरा हो गया है तो आप बिल्कुल उसको जिंक अवेलेबल करा दीजिए, 1 गोली डेली। तो कल हमको बाहर जाना है, लेकिन मीटिंग चलती रहेगी जूम आईडी पर। सभी लोग कम से कम 2-2 लोगों को बैठाएं और मीटिंग जरूर ज्वाइन कराएं। और जो आपके हैं, माने जो पेशेंट्स आपके हैं, जिस पेशेंट को आप लोग कैंप के थ्रू सप्लीमेंट अवेलेबल करा रही हैं, संडे छोड़ करके आप कंटिन्यू सारे पेशेंट को आप लोग बैठाना शुरू कर दीजिए। इससे बहुत अच्छी जानकारी पेशेंट को मिलेगा और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि डेली कुछ न कोई टेस्टोमनी दिखाया जाता है, टेस्टोमनी के विषय में बताया जाता है। जैसे कि आज मैं डॉक्टर ममता के पास गई थी, वो काफी खुश हैं और आज उन्होंने हेयर ऑयल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2-2, 3-3 पेटी पैड उनका सेल हो जा रहा है। और पैड इतना सेल हो रहा है कि उसकी रिकवरी फ्रेंचाइजी नहीं कर पा रही, आप सोच सकते हैं। और वो खुद अच्छा खासा क्लिनिक चलाते हुए जिमा ओमेगा और जिंक ले रही हैं और इसके साथ साथ काफी उनको फायदा भी कर रहा है। एक्वा लाइफ भी वो लेना चाह रही हैं। तो हम आप लोगों से बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा जो थेरेपी है ये सारे डॉक्टर्स भी लेंगे तो हमारा टेस्टोमनी के